brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ये जो हालिया एंट्रीज हुई हैं, इसको लेकर क्या तैयारी थी, इन्होंने अप्रोच किया, बीजेपी की तरफ से पोच किया गया, क्या शर्तें तय हुई और अंदर खाने पार्टी में क्या चर्चाएं हैं इसको लेकर। गौरव वल्लभ शास्त्री आए, संजय निरुपम सहयोगी दल की तरफ जा रहे हैं और विजेंद्र सिंह आए, उनका तो कायाकल्प ओवरनाइट हो गया, रात तक पोस्ट शेयर कर रहे हैं, सुबह उठ के वो बीजेपी में जा रहे हैं। और इसके पहले भी ये तीन तो हालिया हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि कई कांग्रेसी हैं जो सत्तारूढ़ भाजपा दल में शामिल हो रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है सौरभ जी कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आइडियोलॉजी की कमी, और यहाँ ना अब ऐसा लगने लगा है कि कोई आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने नहीं आया है। सबके अपनी एक विजन है, वो चाहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में सक्सेस मिले, मैं पार्लियामेंट में रहूं, लोकसभा जाऊं, राज्यसभा जाऊं, मुझे टिकट मिले, मुझे पार्टी में पद मिले। लेकिन जिसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको पार्टी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वो सब लोग अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं। अब जैसे संजय निरुपम से बात करता हूँ, उन्होंने जो उनकी सीट थी वहां से शिवसेना 2 बार से सांसद बन रहे हैं। अरविंद सावंत वहां से 2 टर्म से सांसद हैं, नॉर्थ वेस्ट सीट, तो जब मुंबई नॉर्थ वेस्ट जी जो हाँ, तो जब अलायंस कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, इसमें मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद, ये लोग थे, उन्होंने जब चर्चा करी सब अलायंस के साथ में, तो उन्होंने कोशिश की कि वो सीट इन्हें मिल जाए, लेकिन वो शिवसेना ने देने से मना कर दिया, कहा कि ये हमारी सीट है, 10 साल से हमारे सांसद हैं, इसको हम नहीं दे सकते। फिर सेकंड सीट की बात आई, जहां से शायद गुरदास कामत चुनाव लड़ते थे, फिर उस सीट को देने की बात हुई, तो वो दोनों ही सीट अलायंस कमेटी नहीं ले पाई। लेकिन गलती कहाँ हुई कि आपने साथ साथ उन निरुपम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इसी बीच में पिछले इन कुछ महीनों में खड़गे साहब ने इनको कई बार बुलाया और कहा कि मैं आपको संगठन में एडजस्ट कर रहा हूं, और उम्मीद थी कि इन्हें भी किसी राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, फिर तो जनरल सेक्रेटरी बन जाते और वर्किंग कमेटी में भी आ जाते। 3 बार इनको बोल दिया गया था, उसके बावजूद भी इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, और जब आखिर में आके इनको लोकसभा सीट नहीं मिली, तो उस बात को लेके संजय निरुपम ने अपनी पार्टी छोड़ दी, और इनके और नाना पटोले के बीच में भी डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इतना पुश नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो यहाँ भी एक कम्युनिकेशन की कमी थी। संजय और महाराष्ट्र के दूसरे विषयों पर हम धर्मेंद्र जी से और भी विस्तार चर्चा करेंगे। जी, आप विजेंद्र का बताएं। हाँ, अब आते हैं विजेंद्र बॉक्सर का। विजेंद्र एक काफी पावरफुल जनरल सेक्रेटरी के पास गए थे 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि मैं सोनीपत से लड़ना चाहता हूँ। दरअसल 2 सीट ऐसी हैं हरियाणा में, रोहतक और सोनीपत, जहां पे हुड्डा परिवार का पूरा कंट्रोल है, उनके ज्यादा एमएलए हैं, ज्यादा लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सीट मैं तय नहीं कर सकता, इसके लिए आपको लीडरशिप से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी को मैसेज कर दीजिए। तो उन साहब ने राहुल गांधी को मैसेज कर दिया, लेकिन राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उन्हें फिर ऑफर किया गया कि आप ऐसा करिए, आप लड़िए मथुरा। तो उन्होंने प्रियंका गांधी की टीम के लोगों के आगे तो हाँ कर दी कि हाँ ठीक है, मैं राजी हूँ। वो वापस उसी नेता के पास गए जिनके पास वो पहले गए थे, कि मुझे मथुरा कह रहे हैं लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वहां कौन जानता है, मथुरा में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तुम जाट हो, हेमा मालिनी का मतलब जाट वहां पे वोट बैंक है, लेकिन तुम हरियाणा तक सीमित हो। तो वहां पे उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा। फिर वो चाहते थे, बेसिकली विजेंद्र का जो सरनेम है वो बेनीवाल है, और हिसार सीट में बेनीवाल काफी है। फिर उन्होंने चाहा कि मैं हिसार लड़ लूं। अब जो विजेंद्र सिंह है, जो बीजेपी के सिटिंग एमपी थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, और उनको ये कमिटमेंट है कि आपको हम हिसार से लड़वाएंगे, तो वो सीट भी नहीं मिल सकती थी। और तीसरी सीट बचती थी हरियाणा की भिवानी सीट, जो कि बंसीलाल परिवार से आती है, तो वो भी देना मुश्किल था। तो ऐसे में जब इनको ये लगा कि जैसा मैंने कहा कि इंस्टेंट चाहिए आजकल लोगों को, कि हम आए हैं और हमें अभी चाहिए, हमें राज्यसभा दो, हमें लोकसभा दो। और जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेंद्र को दिल्ली से लड़वाया गया था कांग्रेस पार्टी की टिकट पे, तो मथुरा से ना लड़के और हरियाणा वाली सीट जो ये चाहते थे वो नहीं मिली, इसलिए विजेंद्र जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो सबकी महत्वाकांक्षाएं, गौरव वल्लभ सबसे बड़ी बात, हाँ मैं गौरव पे आ रहा हूँ जी। गौरव 2019 के झारखंड के इलेक्शन में उनको जमशेदपुर से टिकट दिया गया था। गौरव को पार्टी में लाए रणदीप सिंह सुरजेवाला, और लाके उनको प्रवक्ता बनाया,
और वहां से उनका करियर शुरू हुआ। फिर उनकी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े। जमशेदपुर में वो प्रोफेसर थे, तो उनको लगता था कि मेरा वहां पे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ा। फिर खड़गे साहब जब अध्यक्ष बन रहे थे तो उस वक्त भी इनको कांग्रेस प्रेसिडेंट के भावी कांग्रेस प्रेसिडेंट के कैंपेन का चार्ज दिया गया था। फिर अब क्योंकि इनका होम स्टेट जो है वो राजस्थान है, तो इन्होंने कोशिश की और जब उदयपुर से शहर सीट से इनको टिकट दिया गया, वहां से चुनाव हार गए। राज्यसभा भी मांग रहे थे और अभी हाल ही में एक राज्यसभा झारखंड से आई थी। इसके लिए इन्होंने जेएमएम से बात करने की कोशिश की और कर भी ली थी, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ने वो सीट जेएमएम को वापस दे दी कि इसको आप लड़ लीजिए। वो कांग्रेस के कोटे में नहीं आई। तो इनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि राज्यसभा मिले, नहीं हो पाई। दो टिकटें इनको मिली पिछले 4 साल में। और अब जो है गौरव को शायद मुझे लगता है कि अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था कांग्रेस पार्टी में। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं सनातन को लेकर हाथ था। और राम मंदिर के इशू के बाद गौरव ने एक डिटेल चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस अध्यक्ष को, खड़गे साहब को। और उसके अलावा चिट्ठी के अलावा कई बार वो वर्बली बोल चुके थे कि आप लोगों को राम मंदिर जाना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। तो जो उन्होंने कहा है वो तो सबको पता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य नजर नहीं आना बड़ी वजह थी गौरव वल्लभ का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना। एक ये चर्चा आम हो गई है अब युवा नेताओं के बीच में कि जिनको ये नजर नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी कब सत्ता में आएगी। मुझे याद है सुष्मिता देव जब कांग्रेस पार्टी में थी तो वो कहती थी कि ठीक है, अगर हमारे पास ये विजन हो कि 2024 में आ जाएंगे, 29 में आ जाएंगे, तो हम सोच लें, समझ लें, इस बात को लेकर सब्र कर ले बनता कि हाँ इस साल में तो आ ही जाएंगे। लेकिन वो जो चीज नजर नहीं आ रही है ना, वो भी एक बड़ा कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता है जिनको मौका मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन आइडियोलॉजी, कमिटमेंट और ये सब जो बातें होती थी अब वो नहीं है। सबको इंस्टेंट चाहिए कि हमें आज ही चाहिए, हमें दो, नहीं तो हम जा। बेसिकली क्या ना, पॉलिटिक्स को अब एज ए प्रोफेशन देख रहे हैं लोग कि ये हमारा व्यवसाय है। हम यहाँ कोई देश सेवा करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ क्रांति करने के लिए नहीं आए। तो ऐसी ही चीजें जो है वो जो रुके हैं उनको भी सत्ता ही चाहिए और जो चले गए उनको भी सत्ता ही चाहिए।